हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आई बटन पर आ रही है। मैं बोलूँगा कि पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, तब जाके आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में कवर कर चुके हैं। अब हम इस एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे और उससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एलिमिनेशन का मतलब क्या है। तो एलिमिनेशन जो शब्द है वो आया है एलिमिनेट से, और एलिमिनेट का सीधा सीधा सा मतलब होता है किसी को एलिमिनेट करना, यानी किसी को भगा देना। तो एलिमिनेशन मेथड में भी हम यही करने वाले हैं, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे यानी कि भगा देंगे। और वो कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल स्टेप है। आप देखिए कि एलिमिनेशन मेथड आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है। और पर्सनली मैं जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सवाल सॉल्व करता था वो एलिमिनेशन मेथड से ही करता था, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इसमें एक बार हमको लॉजिक सीख लेना है तो हम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल सी कोई इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब देखिए कि इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब इनको हमको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो। आप चाहो तो आप x को एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि आप x को भगा सकते हो। आप चाहो तो आप y को एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि आप y को भगा सकते हो। सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आप किसको भगाना चाहते हो। तो हम एक बार y को एलिमिनेट कर लेते हैं, अगली बार हम देखते हैं कि x को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा। आप देखिए कि जब भी हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो हमको उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को दोनों ही इक्वेशन में सेम बनाना रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 3 है, तो ये ऑलरेडी सेम है, इसलिए हमको इनको सेम बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब एलिमिनेट अगर हमको करना है तो आप देखिए कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे 3y से 3y कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। और इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन, क्योंकि y की टर्म्स जो है वो गायब हो चुकी हैं, y एग्जिट कर चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। और यहाँ पे सिंपली कितना बचेगा 6x, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 + 1 6, 2x + 4x था 6x हो गया। अब 6x इक्वल टू 6 है तो 6 से 6 कट जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 1। और एक बार एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो दूसरे की निकालना बहुत आसान है। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 × 1 + 3y = 5। और आप देख सकते हैं कि 2 × 1 2 होता है, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 3y = 5 - 2, दिस इज इक्वल टू 3। और यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो y भी आ चुका है 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। और हमने इस बार किसको एलिमिनेट किया था, y को। अब हम देखते हैं कि हम x को अगर एलिमिनेट करेंगे तो किस तरीके से कर पाएंगे। x को एलिमिनेट करने के लिए भी सेम लॉजिक रहेगा। आप देख रहे हैं कि हमको x के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमको बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही तरफ किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से। और जैसे ही हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x + 6y = 10। और नीचे की इक्वेशन क्या है, 4x - 3y = 1। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है। अब आप यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दीजिए कि अगर हमको x को भगाना है तो हमको इस वाली इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके 4x से माइनस का 4x कटेगा। आप अगर ये पॉइंट सीख गए हैं तो आपके लिए एलिमिनेशन मेथड खत्म हो चुका है। इसमें हमको बस यही करना था कि हम किस तरीके से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने इसको एलिमिनेट करने के लिए ये वाली जो इक्वेशन है इसको ऊपर वाली में से माइनस कर दिया
और अगर हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। प्लस 4x में से माइनस 4x कट जाएगा, 6y प्लस 3y यानी कि 9y आ गया, और 10 माइनस 1 यानी कि 9। यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा और आप देख रहे हैं वापस से y इक्वल टू 1 आ गया है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। और y इक्वल टू 1 हम ऊपर वाली किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आप वापस से निकाल लोगे तो x इक्वल टू 1 ही आएगा। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड होता है, और मैं आपसे फिर से बोलना चाहूंगा कि ये बहुत सिंपल मेथड है और इससे हम अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सबसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इजी है, इसीलिए आप इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब हम इस मेथड से एक्सरसाइज 3.4 से पहले के एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 3.4 कर लेंगे। एग्जाम्पल 11 में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। बोल रहा है कि एक कोई इंसान है, मान लीजिए ए, और एक कोई इंसान है बी। उनकी जो इनकम का रेशियो बताया जा रहा है वो हमको बताया जा रहा है 9:7। तो हम मान लेते हैं कि ए की इनकम 9x की है, तो उस रेशियो की वजह से 7x किसकी हो जाएगी, बी की। तो ये हो गई इनकम की बात। एक्सपेंडिचर के लिए क्या बोला जा रहा है कि एक्सपेंडिचर में उनका जो रेशियो है वो 4:3 है, ये हमको गिवन है। तो अगर हम इसको 4y बोल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3y। ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनकम मतलब पैसा आया है, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा गया है, और सेविंग मतलब पैसा बच गया है। तो सेविंग का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो आप लॉजिक से भी बता सकते हैं कि जितना आया उसमें से कितना गया, जितना आया उसमें से कितना गया है, जो बच जाएगा उसी को सेविंग बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर सेविंग की हम बात करेंगे तो इसकी सेविंग कितनी आ रही है, 9x इनकम थी और 4y क्या थी, एक्सपेंडिचर। इसकी 7x इनकम थी और 3y एक्सपेंडिचर। और ये दोनों ही वैल्यू किसके बराबर दे रहा है क्वेश्चन में, 2000 के बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 9x माइनस 4y सेविंग है ए की, जो कि 2000 के बराबर है। इसी तरीके से 7x माइनस 3y बी की सेविंग है, जो कि 2000 के बराबर ही है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में पहले हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम किसको एलिमिनेट करेंगे। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे y को एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको y का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4y है और यहाँ पर 3y है। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या y का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा, 3 4 12 और 3 4 12, तो बिल्कुल आ जाएगा। और फिर इस तरीके से हम उसको एलिमिनेट कर सकेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 जार हो जाएगा 27x, और 3 4 12y, और 3 इंटू 2000 इज 6000। यहाँ पे हम करेंगे तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 28x, और 3 4 12y, और 4 इंटू 2 इज 8000। अब जैसा कि हमने देखा था कि एलिमिनेट करने के लिए इन साइंस को अपोजिट होना पड़ेगा, तभी तो वो एक दूसरे से कट पाएंगे। तो अगर ये माइनस का है तो हमको इस इक्वेशन को ऊपर वाली में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा और वो कट जाएगा। तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो प्लस वाला जो टर्म है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो 27x में से अगर 28x माइनस किया जाएगा तो माइनस का x बचेगा। और आप देखिए कि -12y से प्लस का 12y जा सकता है और वो चला भी जाएगा। 6000 में से माइनस का 8000 अगर जाएगा तो माइनस का 2000 बचेगा राइट हैंड साइड पे। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2000 आ गई है। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, उससे हमारे पास y आ जाएगा। तो हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं और हम वही करने वाले हैं। तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ऐसा हमारे पास आया है। 9 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 18000, माइनस 4y वैसे का वैसा बचा है। 18000 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2000 पहले से था, प्लस का 18000 था, वो राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -4y इज इक्वल टू -16000 बचेगा, क्योंकि 18000 में से 2000 अगर माइनस कर रहे हैं तो 16000 बचेगा। माइनस से माइनस गया और 16000 से 4 कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4000।
तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। अब हमको बताना है कि उनकी मंथली इनकम क्या थी। तो x हमने निकाल लिया था, मंथली इनकम इसकी क्या हो जाएगी 9 इंटू 2000 यानी कि 18,000 और 7 इंटू 2000 यानी कि 14,000। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है और एलिमिनेशन मेथड से हमने इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लिया। तो ये हुआ एग्जांपल 11। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल 12 की तरफ। एग्जाम्पल 12 में हमारे पास ये दो इक्वेशन है और इनको हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसमें a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 1/2, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है 1/2 और c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है 8/7। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन किसकी थी, पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस के केस में हमको मालूम है नो सॉल्यूशन आएगा, यानी कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। पर फिर भी वो बोल रहा है कि आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। तो हम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इस वाली इक्वेशन को हमको पहले कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 4x 2 3 6y और 2 इंटू 8 इज 16 इज इक्वल टू 16। अब अगर x को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा। तो इस वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। अब देखिए कि 4x से 4x कट जाएगा, 6y से 6y कट जाएगा। तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 16 इज माइनस का 9। अब ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल नॉनसेंस है कि 0 इक्वल टू -9 हो जाएगा। तो इस तरीके की जब भी चीज़ें बनती हैं तो हम बोल देते हैं कि देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन। तो हम बोलेंगे कि द लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। और ऐसा आना भी चाहिए था क्योंकि ये कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 12 हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल 13 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 13 करने से पहले मैं बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और ये आपको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे हमारे पास कोई नंबर आता है, मान लीजिए 53। तो आपने बचपन में पढ़ा था कि 53 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 प्लस 3। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर 3 डिजिट का नंबर होता है, मान लीजिए 125, तो उसको हम कैसे लिखते हैं 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। इस तरीके से हमने पहले की क्लासेस में देखा है कि एक नंबर को हम ब्रेक करके लिखा जा सकता है। तो वही चीज का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब कि एक कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल वो नंबर मान लीजिए 53 है। तो बोल रहा है कि अगर 53 है तो 53 तो ओरिजिनल नंबर हो गया और इसको हम रिवर्स करेंगे तो क्या नंबर आ जाएगा 53 का उल्टा 35। और इन दोनों को ऐड करने से 66 बन रहा है। अब ये तो मैंने एग्जांपल लिया है इसलिए इसका आंसर 66 नहीं आएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा। बट हमको नहीं पता वो नंबर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स वाई, जहां पर y क्या है हमारी वंस प्लेस की डिजिट है और x क्या है टेंस प्लेस की डिजिट है। टेंस प्लेस और इसको मैं बोलूंगा वंस प्लेस। अब अगर ये आपने समझ लिया है तो यहां से सवाल हम कर सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या है नंबर हमने अज्यूम किया हुआ है। अगर इस नंबर को हमने अज्यूम किया है तो हमारी वैल्यू नंबर की कितनी आएगी, तो आपने अभी अभी देखा था कि हम इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे कि 10x, तो क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ और प्लस y। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा ओरिजिनल नंबर की वैल्यू। ओरिजिनल नंबर की वैल्यू है 10x प्लस वाई। अब इसी नंबर को पहले रिवर्स भी करना है क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि रिवर्स करो और सम कितना आना चाहिए, ओरिजिनल नंबर का और रिवर्स नंबर का सम आएगा 66। तो अगर हम इस नंबर को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स नंबर क्या बनेगा, तो अगर ओरिजिनल नंबर हमारे पास एक्स वाई था तो रिवर्स नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा आर एन, यानी कि रिवर्स नंबर वो हो जाएगा वाई एक्स। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इस बार y है टेंस प्लेस पे तो 10y प्लस एक्स आ जाएगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स का सम कितना आ रहा है 66। तो हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर
इन दोनों की वैल्यूज का सम कितना आ रहा है 66। ऐसा लिखने के साथ हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई और रिवर्स नंबर है 10y प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 66। ये हमको गिवन है। 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 11x और 10y प्लस वाई कितना हो जाएगा 11y, दिस इज इक्वल टू 66। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई 11 कॉमन आ रहा है, 11 हमने कॉमन निकाल लिया और 11 कॉमन निकालने के बाद वो 66 से कट जाएगा 6 टाइम। तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ जाएगा 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे हमको करके भी दिखा रहा है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमको क्या गिवन है। आगे बोल रहा है कि द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब कि x और y में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यानी कि x माइनस वाई कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर डिजिट्स का डिफरेंस 2 है तो हमको 2 केस लेने पड़ेंगे। एक केस में तो हम क्या लेंगे, केस 1 कि x बड़ा है y से, और केस 2 क्या लेना पड़ेगा कि y बड़ा है x से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने सिंपली इतना बोला है कि डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, तो हो सकता है कि x y से बड़ा हो और हो सकता है कि y x से बड़ा हो, इसलिए हम दोनों ही केस कंसिडर करेंगे। अब हम पहले केस 1 की बात कर लेते हैं। तो केस 1 में हम बोलेंगे कि x अगर y से बड़ा है तो x माइनस वाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप देख सकते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन को सिंपली अगर ऐड कर देंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमने यही सीखा था कि इस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 यानी कि 8, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। और x अगर 4 है तो y कितना आने वाला है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो 4 है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि अगर x इक्वल टू 4 है तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना बन जाएगा 42, और जो रिवर्स नंबर है वो कितना बन जाएगा फिर 24। तो ये एक केस है जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। और इसी तरीके से अब अगर केस 2 की बात करते हैं तो y माइनस एक्स कितना आने वाला है 2, और उस केस में फिर हम इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब हमको 3 और फर्स्ट सॉल्व करनी है, तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो इस बार x कट जाएगा और 2y कितना आ जाएगा 8। तो y यहाँ से कितना आएगा इस बार 4 और x कितना आ जाएगा 2। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके से हम बोलेंगे कि ओरिजिनल नंबर इस बार कितना आएगा सेकंड केस में। ये तो केस 1 के आंसर थे, केस 2 के आंसर क्या आने वाले हैं, केस 2 में ओरिजिनल नंबर आने वाला है, क्योंकि x2 है तो 24 आएगा और रिवर्स नंबर कितना हो जाएगा 42। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 13 हो चुका है। मैं फिर से बोलूंगा कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एलिमिनेशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो कोफिशिएंट सेम बनेगा। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज 15। अब आप देखिए कि y को एलिमिनेट करना है, प्लस वाई 3y से माइनस 3y कट जाएगा, तो सिंपली हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ये इससे कट रहा है, 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा 15 और 4 इज 19। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/5। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम y की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में x को पुट कर देते हैं। तो 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ से 19/5 दूसरी तरफ जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 19/5। एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 माइनस 19, ये कितना आ जाएगा 6/5। तो हमारे पास x आ चुका है और y भी आ चुका है 6/5। अब हम चाहे तो इन दोनों सॉल्यूशन को इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि आंसर सही आया या गलत। तो 2 इंटू 19/5 एक्स की जगह रख दिया, माइनस 3 इंटू 6/5 वाई की जगह रख दिया। अब अगर ये वैल्यू 4 के बराबर आ गई तो हमारा सॉल्यूशन ठीक है।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 19 इज 38 और 6 इंटू 3 इज 18 और ये नीचे आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 5 है तो कॉमन एलसीएम भी 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 38 माइनस 18 कितना हो जाएगा 20/5, ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स और RHS के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो पार्ट फर्स्ट हो चुका है, अब हम पार्ट सेकंड देख लेते हैं। पार्ट सेकंड में हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है और यहाँ पे 4 है। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 4y बन जाएगा और फिर उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 तो पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब आप देखिए कि 4y से 4y कट जाएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हम सिंपली इनको ऐड कर देते हैं। तो 4y से 4y कट गया है, 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x और 10 प्लस 4 इज 14। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 से 14 कट जाएगा 2 टाइम्स। तो ये x इक्वल टू अगर 2 आ गया है तो इस x को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू 2 x की जगह रख दिया प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 दूसरी तरफ जाएगा तो 4y बचेगा और 10 माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का था। तो 10 माइनस 6 इज 4, 4 से गया 4 तो y इक्वल टू कितना आ गया है 1। तो इस तरीके से पार्ट सेकंड हो चुका है। हम चाहें तो इनको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, तो वो आप कर सकते हो। अब हम पार्ट थर्ड देख लेते हैं। पार्ट थर्ड में 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अब एलिमिनेट करने के पहले हम इस वाली इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में ले आएंगे। तो हम 2y को दूसरी तरफ पहुंचा लेते हैं। तो 9x तो उधर ही है, माइनस 2y हो जाएगा अगर वो LHS में आएगा और 7 भी माइनस का हो जाएगा अगर वो LHS में आएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब डिसाइड करना है कि हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो चलिए इस बार हम x को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 9 है तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x माइनस 15y और 3 4 12 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 18 बन जाएगा, पर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो सारी इक्वेशन माइनस हो जाएगी, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। तो 9x से 9x चला गया है, प्लस का 15y माइनस का 2y, तो कितना बचेगा प्लस का 13y। और ये कितना है प्लस का 12 माइनस का 7 यानी कि प्लस का 5। तो प्लस का 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से आप बोलेंगे 5 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 5 और 13 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा -5/13। ये हमारे पास y आ चुका है। अब इस y को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इस y को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो 3 इंटू एक्स है और -5 इंटू -5/13 जो कि y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, यहाँ पे हमने पुट कर दी। -4 इक्वल टू 0। -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा प्लस का 25। तो 3x प्लस 25/13 -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 3x इक्वल टू लिख सकते हैं। ये जो माइनस का 4 है वो दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 25/13 है दूसरी तरफ, माइनस का 25/13। तो 3x बराबर कितना आ गया, एलसीएम लेंगे 13 आएगा। 13 इंटू 4 52 माइनस 25, तो ये आ गया 3x इक्वल टू 27/13 और ये इससे कट जाएगा 9 टाइम्स। तो x बराबर कितना आ गया है 9/13। तो इस तरीके से हमने y और x दोनों निकाल लिए हैं। तो पार्ट 3 हो चुका है। अब हम पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में पहले हम एलसीएम ले लेते हैं जिससे कि इक्वेशन अच्छी तरीके से दिखने लग जाएगी। तो हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 और 6 का मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का था इसलिए दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं दूसरी इक्वेशन में। तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए कि 3x और 3x ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो 3x से 3x कट जाएगा। तो इसके नीचे हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 9।
अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3x से 3x कट चुका है और 4y प्लस वाई कितना हो जाएगा 5y। दिस इज इक्वल टू माइनस का 15, 6 और 9 15 होता है। तो y इक्वल टू कितना आ गया है माइनस का 3, क्योंकि ये इससे 3 टाइम कट जाएगा। अगर y माइनस का 3 है तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 3x माइनस ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 9। वाई की वैल्यू माइनस 3 है तो 3x कितना हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 9। यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 3। 3x बराबर कितना आ गया है 6, तो x बराबर कितना आ गया है 2। तो इस तरीके से पार्ट 4 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको लीनियर इक्वेशन पहले तो बनानी है, फिर उनके बाद उनको सॉल्व करके आंसर निकालना है। पार्ट फर्स्ट में बोला है कि अगर न्यूमरेटर में एक ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फ्रैक्शन जो है वो एक बन जाता है, यानी कि 1 बन जाता है। तो सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन मान लेते हैं, तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। यहाँ पर x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको एक ऐड करना है न्यूमरेटर में यानी कि x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि y माइनस 1। ऐसा करने से फ्रैक्शन की वैल्यू कितने के बराबर आ जा रही है 1 के बराबर। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है, यानी कि ऊपर कुछ नहीं किया है तो x अकेला रहेगा और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है 1 ऐड किया है, इस वजह से फ्रैक्शन कितना बन गया 1/2। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि दो इक्वेशन हमें मिल जाएंगी इनको सॉल्व करने से, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1, जो कि कितना हो जाएगा y माइनस 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा y प्लस 1। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x माइनस वाई और माइनस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1 पहले से था। दिस इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि हमको एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है, तो आप पहले डिसाइड करिए कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। मैं बोलूंगा कि y का कोफिशिएंट दोनों तरफ सेम है तो हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं। इस वाली इक्वेशन को हम इसके नीचे लिख लेंगे x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि अगर इनको एलिमिनेट करना है तो इसका साइन हमको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा। 2x में से अगर x गया तो बचेगा x और माइनस 1 में से माइनस 2 गया तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ चुका है 3। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर x इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 प्लस 2 इज 5, 5 माइनस वाई इक्वल टू 0। वाई को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो प्लस का हो जाएगा तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना आ चुका है 3/5। आप देखिए कि अगर इसमें हम ऊपर प्लस 1 करते हैं तो ऊपर बनेगा 4 और नीचे माइनस 1 करते हैं तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, जो कि आ रहा है 1 के बराबर। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। और अगर हम ऊपर कुछ भी ऐड नहीं करते यानी कि ऊपर 3, नीचे 1 ऐड कर देते हैं यानी कि नीचे 6, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से पार्ट फर्स्ट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में एज वाले सवाल आ गए हैं, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। बोल रहा है 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी कि क्वेश्चन में हमारे पास कौन है, एक तो नूरी का कोई कैरेक्टर है और एक सोनू है। अब प्रेजेंट एज हमको लेट करनी पड़ेगी, पास्ट एज के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन में, और 10 years लेटर यानी कि फिर फ्यूचर की भी बात कर रहा है। पास्ट की कितनी बात कर रहा है तो 5 years अगो, तो हम पास्ट में 5 लिख लेंगे और फ्यूचर में कितना गए हैं 10 years, क्योंकि उसने यहाँ पे बताया। अब नूरी की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं कि वो अभी x years ओल्ड है और सोनू की प्रेजेंट ईयर को हम मान लेते हैं y years ओल्ड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 5 साल पहले की बात करी जाए तो नूरी रहेगी x माइनस 5 years ओल्ड की। ये सब सवाल हम पहले भी कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। और इसकी कितनी हो जाएगी y माइनस 5। इसी तरीके से अगर फ्यूचर की बात करें तो ये हो जाएगा x प्लस 10 का और ये हो जाएगा y प्लस 10 का। अब क्वेश्चन की कंडीशन इसमें लगा देते हैं। तो बोल रहा है 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की जो एज है वो सोनू से 3 टाइम्स है, इसका मतलब x माइनस 5 पास्ट की बात कर रहा है ये, तो x माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5।
क्योंकि नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है, तो सोनू की एज में मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो हम नूरी की एज को ऑब्टेन कर पाएंगे। इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x, ये वाले 3y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, -3y इज इक्वल टू -5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का 5 बन जाएगा, -15 + 5। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x - 3y इज इक्वल टू -10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 ईयर्स लेटर यानी कि नूरी जो है x + 10 की हो जाएगी और सोनू y + 10 का हो जाएगा, और सोनू का ट्वाइस नूरी के बराबर है। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। यहाँ से x, ये वाला जो 2y है दूसरी तरफ ले जाएंगे, -2y, और ये जो 10 है दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 20 - 10 यानी कि x - 2y किसके बराबर आ गया है, 10 के बराबर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। अब इनको हम सॉल्व करना सीख ही चुके हैं। आप देख रहे हैं कि x दोनों का सेम आ रहा है, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम x को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा, -2y = 10। अब दोनों इक्वेशन को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब भी हमारा x कटेगा। तो हमने माइनस कर दिया, माइनस वाला प्लस कर दिया, प्लस वाला माइनस कर दिया, x से x चला गया है, और -3y + 2y कितना हो जाएगा, -y। दिस इज इक्वल टू माइनस का 20, -10 और -10। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू कितना आ गया, 20, और y अगर 20 है तो x हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो x - 2 × 20 y की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 10। तो x - 2 × 20 हो जाएगा 40, दिस इज इक्वल टू 10। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 प्लस का 40, माइनस वाला दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 10 + 40 इज 50। तो इस तरीके से नूरी की एज हो चुकी है 50 ईयर्स ओल्ड, और सोनू की एज हो चुकी है 20 ईयर्स ओल्ड। अब आप चेक कर सकते हैं कि 5 साल पहले की अगर बात करें तो ये कितने का रहा होगा। 5 साल पहले नूरी रही होगी 45 की, और ये रहा होगा 15 का, और 15 का 3 टाइम्स 45 होता है। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। और अगर आज से 10 साल बाद की बात करें तो ये हो जाएगा 30 का, और ये हो जाएगी 60 की। तो ये इसके 2 टाइम्स हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए ये आंसर बिल्कुल ठीक है। पार्ट सेकंड कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट 3 में वापस से एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन आ चुका है, जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं बोलूँगा कि आप एग्जाम्पल जो इस एक्सरसाइज में है एक बार ऊपर जाके वो देख लें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पार्ट 3 में हमको बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट कोई नंबर है तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स वाई। यहाँ पर x क्या है, हमारी टेंस प्लेस, और y क्या है, हमारी वंस प्लेस पे जो नंबर है। तो अगर इस तरीके से हमारे पास नंबर है तो अब हम इसकी बात कर सकते हैं। बोल रहा है कि 2 डिजिट का जो नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 9। तो x + y कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। आगे बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर। अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे कि वो बन जाएगा yx। अब अगर ओरिजिनल नंबर है तो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या आएगी, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू आएगी जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था 10x + y, और रिवर्स नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10y + x। ये हमारी वैल्यूज हो चुकी हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम्स है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स नंबर, ऐसा हमको क्वेश्चन में बताया गया। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 9 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10x + y, और 2 इंटू 10y + x जो कि रिवर्स नंबर की वैल्यू है। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 90x + 9y, दिस इज इक्वल टू 20y + 2x। अब यहाँ से हम 2x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, बनेगा 88x, क्योंकि 90 में से 2 गया है, और 9y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा 11y, क्योंकि 20 में से 9y चले जाएगा।
यहाँ से आप देख सकते हैं 11 से 88 8 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ से y बराबर कितना आ चुका है 8x, और y बराबर 8x है तो हम यहाँ पे y की वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं। तो x प्लस 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी, तो 9x बराबर कितना आ चुका है 9। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर आ गया है 1। x बराबर अगर 1 आ गया तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं y बराबर कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 8 इंटू 1 कितना होता है 8। तो हमारा जो नंबर है वो कितना बन जाएगा 1 इंटू 8 यानी कि 18। और इस तरीके से हमारा पार्ट 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में बोल रहा है कि मीना नाम की एक लड़की थी जो कि बैंक में गई 2000 रुपये विड्रॉ करने। उसके बाद आगे बता रहा है कि उसने कैशियर से बोला कि मेरे को सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही चाहिए, और इस तरीके से मीना को 25 नोट्स टोटल मिले। तो हमको बताना है कि उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी एक्स और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स बी वाई। इस तरीके से आपको गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं। तो अगर 50 रुपए के टोटल नोट हमने x माने हैं और 100 रुपए के टोटल नोट हमने y माने हैं, तो x प्लस वाई हमारे पास कितना आना चाहिए 25, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 25 है, ऐसा क्वेश्चन में हमको बताया गया है। अब आगे हमको एक और चीज गिवन है कि उन नोट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2000 रुपए के बराबर। अब आप एक चीज समझिए कि अगर हमारे पास 50 रुपए का एक नोट है तो हमारे पास कितने रुपए हुए, तो आप बोलोगे एक नोट है तो 50 रुपए हुए। अगर दो नोट है तो आप बोलोगे कि 50 इंटू 2 यानी कि 100 रुपए हुए। तीन नोट है तो आप बोलोगे 50 इंटू 3 150 रुपए हुए। अब अगर एक्स नोट है तो कितने रुपए हुए, तो बोला जाएगा कि 50 इंटू एक्स रुपए हमारे पास हुए। इसी तरीके से अगर 100 की बात करी जाए तो 100 रुपए का एक नोट है तो 100 रुपए बनेंगे, दो नोट है तो 200 रुपए बनेंगे, वाई नोट है तो वाई इंटू 100 रुपीज बनेंगे, इसीलिए हम लिखेंगे प्लस का 100 वाई। आप देखिए 50 रुपए की वजह से 50 एक्स रुपए बन गए, 100 रुपए की वजह से 100 वाई रुपए बन गए, और ये सब रुपए मिला के कितने होने चाहिए 2000। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे बताया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 50 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बच जाएगा x प्लस 2y, और ये जो 50 है वो 2000 से कट जाएगा, तो ये 0 से 0 गया और ये इससे कट जाएगा 40 टाइम्स। तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और पहली इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब हम x को एलिमिनेट कर देंगे तो हमको माइनस करना पड़ेगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो x से x चला गया, 2y से अगर y गया है तो यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे बचेगा 15। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर y 15 है तो आप देख सकते हैं कि x बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 15, यानी कि x कितना आ चुका है 10। इसका मतलब टोटल नंबर नोट्स 50 के कितने हैं 10 नोट हैं, और 100 के कितने हैं 15 नोट हैं। और आप देखिए कि इससे 2000 रुपये बन रहे हैं क्या। अगर हमारे पास 50 रुपये के 10 नोट है तो 500 रुपये तो हमारे पास 50 रुपये से बन गए, और 1500 रुपये हमारे पास 100 रुपये से बन गए, तो ये 2000 आ भी रहा है। इसका मतलब ये आंसर ठीक है। इस तरीके से पार्ट 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में बोल रहा है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है। लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब जहाँ से आप बुक्स को रेंट पर ला सकते हो। तो इसमें बता रहा है कि फर्स्ट 3 डेज पे जो रेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, उसके बाद प्रतिदिन यानी कि ईच डे के हिसाब से कुछ पैसे लगते हैं। इसमें आगे बता रहा है कि सरिता 27 रुपये पे करती है एक बुक के लिए जो कि उसने 7 दिन तक अपने पास रखी थी, और सुशी नाम की एक लड़की है जो कि 21 रुपये पे करती है और उसने बुक रखी है 5 डेज के लिए। तो आप बोलोगे कि सरिता के केस में उसको जो चार्ज है वो किस तरीके से लगा होगा। तो फर्स्ट 3 डेज पे फिक्स्ड चार्ज लगेगा, और उसके बाद कितने दिन उसने रखी टोटल 7 डेज, तो बाकी के जो 4 दिन है वो पर डे के हिसाब से लगेंगे। तो सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा कि लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, उसको हम x रुपीज मान लेते हैं, और पर डे का जो कॉस्ट है या फिर चार्ज है उसको हम मान लेते हैं y रुपीज पर डे। तो सरिता के केस में टोटल रुपीज लगे हैं 27 फॉर 7 डेज, और सुशी के केस में रुपीज लगे हैं 21 फॉर
5 डेज। अब इन दोनों के बेसिस पे हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे। 27 रुपीज़ का जो बिल आया होगा वो किस तरीके से आएगा कि एक्स तो फिक्स चार्ज लग गया 3 दिन का, और 4 दिन बचे, 4 दिन के लिए 1 दिन का वाई रुपये है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। ये हमारी सरिता वाली इक्वेशन बन गई। सूसी के लिए हम बोलेंगे कि एक्स तो फिक्स चार्ज हो गया 3 दिन का और 2 दिन का लगेगा 2y, क्योंकि पर डे का कितना है y रुपीज़। दिस इज इक्वल टू 21। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे, तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 21। x को एलिमिनेट कर लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि एलिमिनेट करने के लिए इनको माइनस करना पड़ेगा। तो ये इससे कट गया, 4y 2y से गया तो 2y बचेगा, और 27 में से अगर 21 गया है तो प्लस का 6 बचेगा। यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। y इक्वल टू 3 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21 आ रहा है। तो x प्लस 6 बराबर कितना आ गया 21। तो x कितना आ जाएगा 21 माइनस का 6, x इक्वल टू 15 रुपीज़। इसका मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है 3 दिन की वो कितनी है 15 रुपये, और पर डे का जो चार्ज है वो कितना है 3 रुपीज़ पर डे। इस तरीके से पार्ट 5 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।